गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भार्गव ऐसे क्लासेस में। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है लेकिन हिस्ट्री से और कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, और वो है बॉर्न बेबी। से हिंदी में वन बेबी कहते हैं, इंग्लिश में बॉर्न बेबी। एक देवी है, गॉडेस है, जो वन देवी के नाम से जानी जाती है। और इस सुंदर वन का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इनकी पूजा की जाती है। अब हम इसके बारे में देखने से पहले यह समझेंगे कि सुंदरबन है क्या। तो सुंदरबन एक डेल्टा का क्षेत्र है, और ये डेल्टा है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। भारत में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में स्थित है। अब डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ नदियाँ दूर से यात्रा करके सागर में आकर गिरती है और मुहाने पर अपने साथ लाए हुए शिष्ट अवशिष्ट जो भी पदार्थ जो अपने साथ मिट्टी उट्टी गाद लेकर आती है वो गिरा देती है। उसी क्षेत्र को हम डेल्टा कहते हैं, उसी से बना हुआ जो क्षेत्र होता है। तो ये जो सुंदरबन डेल्टा है वो 3 नदियों का बना हुआ डेल्टा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। तो इससे बना हुआ ये डेल्टा क्षेत्र है। इसका नामकरण कैसे हुआ? तो नामकरण इसको सुंदरबन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ एक सुंदरी ट्री है, ये हेरिटेरिया ट्रीज कहा जाता है फॉर्म इंग्लिश में, और इसे सुंदरी वृक्ष कहा जाता है। ज़्यादातर इसी की संख्या है। पूरे वन क्षेत्र में लगभग 70% सुंदरी पेड़ ही है, जंगली पेड़ है जो वहाँ पर पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसका नाम सुंदरबन कहा गया है। ये जो सुंदरी जो वृक्ष है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, खास करके लकड़ी वगैरह के लिए। इसका पूरे भारत में इसकी मांग है और हर जगह उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी कटाई भी हो रही है तेज़ी से। यह भी एक पर्यावरण के लिए चिंताजनक बात है वहाँ पर। तो ये हुआ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर निवास कौन लोग रहते हैं। तो पहले हमें जानना है कि यहाँ टोटल करीब 108 द्वीप हैं, आइलैंड हैं, लेकिन उस पर 54 पर ही मानव का निवास होता है। तो लगभग 54 आउट ऑफ 108 आइलैंड पे लोग रहते हैं। और यहाँ पे बंगाल टाइगर अधिक संख्या में रहते हैं, और एक खतरनाक भी हैं क्योंकि ये वहाँ पर आदमियों के लिए कहा जाता है कि पानी में मगरमच्छ और भूमि पर बाघ वहाँ रहने वाले लोगों के लिए खतरे का कारण है, और उनकी बहुत संख्या, हज़ारों की संख्या में हर साल वो लोग मारे जाते हैं। तो ये जो टाइगर वहाँ पर काफ़ी संख्या में वहाँ पे टाइगर का निवास होता है। और एक गांव है बासंती द्वीप में, जेलेपाड़ा गांव है। जैसे इतने सारे द्वीप हैं तो एक बासंती द्वीप है, वहाँ जेलेपाड़ा गांव है। उस गांव को कहा जाता है विधवाओं का गांव, क्योंकि वहाँ पर लगभग बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर बाघों का हमला होता है। और बाघों के हमला होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ पे जो गंगा गुजरी है ना, तो गंगा एक संकरी जगह से रास्ते से होकर गुजरी है। अब संकरी रास्ते से होकर गुजरी है तो बाघों के लिए इसे तैर करके इस गांव में आ जाना बड़ा आसान हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर बाघों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ बाघों का अटैक होने के कारण बहुत सारे लोग वहाँ मारे जाते हैं। यही कारण है कि उस गांव को, जेलेपाड़ा गांव को विधवाओं का गांव कहा जाता है। और उसी से बचने के लिए, इन हमलाओं से बचने के लिए जिस देवी की पूजा की जाती है उसी देवी को बॉर्न बेबी कहते हैं, और वही हमारा टॉपिक है, बॉर्न बेबी। हम उसके बारे में चर्चा करने से पहले सुंदरबन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो सुंदरबन में आप देखेंगे कि सांपों की लगभग 50 स्पेसीज प्रजातियां पाई जाती हैं, और जो पक्षी है, पक्षी के 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, और जो जंगली जानवर हैं उनकी 60 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, और जंगली वृक्षों की 300 से अधिक प्रजातियां सुंदरबन में पाई जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख है सुंदरी ट्री। इसमें हम बात करें तो 1800 सबसे पहले ये जानना है कि जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन वो होते हैं, आप इन्हें देखेंगे कि इनकी जो जड़ें हैं वो जड़ें उसी पेड़ की जड़ें पानी से उगाते हैं, वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। मैंग्रोव वन सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है वहाँ का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, और वो है सुंदरबन। सुंदरबन में आप देखेंगे 1860 से अंग्रेज़ों की सरकार थी, वही इनका प्रिजर्वेशन का काम शुरू की, संरक्षण का काम शुरू की, और 1977 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, और 1984 में राष्ट्रीय उद्यान तो नेशनल पार्क घोषित किया गया। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये यूनेस्को का, और यहाँ शिकार करना मना है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इसका गैरकानूनी तरीके से शिकार हो भी जाता है, और इसका तेज़ी से जंगलों की कटाई है वो भी एक समस्या है।
अब हम देखते हैं बॉर्न बीबी की बात करते हैं। बॉर्न बीबी को यहाँ आपको अजीब कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे पहले यह है कि एक ही कल्चर से यहाँ पे रहने वाले सभी लोग बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर हिंदू जनसंख्या भी रहती है, मुस्लिम जनसंख्या भी रहती है, लेकिन दोनों एक ही संस्कृति से बंधे हुए हैं। और ये वन्य जीव की पूजा, बॉर्न बीबी, वन देवी जो है, इसकी पूजा वो लोग दोनों मिलकर करते हैं। क्योंकि हिंदू का कहना है कि हमारी देवी है और मुसलमान लोग का मानना है कि उनकी देवी है। तो इसलिए यहाँ पे आपको इस मामले में यहाँ हिंदू मुस्लिम आप एकता का मिसाल देखेंगे। और यहाँ पे है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको देखने को यहाँ मिलता है। ऐसा माना जाता है मुस्लिमों में, वहाँ पर धारणा ऐसा है कि ये जो वन देवी है ये सऊदी अरब से आई है और इसे यहाँ पर भेजा गया है जन्नत के द्वारा। यहाँ पर जन्नत से इसको यहाँ भेजा गया है कि लोगों को संरक्षित कर सके। और कहा गया है कि उनका जो पिता थे वो है फ़कीर इब्राहिम जो मदीना के, और उनकी माँ गुलाल है जो मक्का की थी, ऐसा मानना है। जबकि हिंदू का प्रचलन है कि नहीं, यही वन की देवी है जो हमारी रक्षा करती है। वहाँ कॉन्सेप्ट यह है कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में यह मान्यता है कि हम अगर जंगल में जा रहे हैं और जंगल में संसाधन के लिए, जैसे मधुमक्खी पालन के लिए, शहद निकालने के लिए लोग जाते हैं, या कुछ अपनी आवश्यकता के लिए लकड़ियों के लिए जाते हैं, फल फूल के लिए जाते हैं वहाँ, तो वो जब वहाँ जा रहे हैं तो उन्हें आवश्यकता के अनुकूल ही लेकर आना है सामान। संसाधन अगर आप अपनी आवश्यकता से ज़्यादा अगर आप संसाधन लेंगे, तब एक खतरा रहता है कि वन्य देवी क्रोधित हो जाएंगी और क्रोधित होने के बाद शिकार कर लिया जाएगा और हमला हो जाएगा जानवरों के द्वारा। तो ये आप देखेंगे कि ये श्रद्धा और ये प्रकृति संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि आप जाइए और जंगल में जाने के बाद अपने ज़रूरत के अनुकूल ही सामान लेकर संसाधन वहाँ से आइए और ज़्यादा आप नहीं लेकर आएंगे। एक और सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर है कि जब मछली पालन के लिए जब फिशरी वहाँ पर होता है, मछली मारते हैं, मछली निकालते हैं जब वहाँ पे पानी से, तो उसमें मगरमच्छ होता है और ज़्यादातर जो मछुआरे होते हैं वो मारे जाते हैं मगरमच्छ के हमले से। तो अगर जंगल में जो ग्रुप बनाकर लोग जाते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग जब जाते हैं संसाधन के लिए या फिर शहद निकालने के लिए या फिर मछली के लिए जब जाते हैं, तो ग्रुप में जाते हैं। तो जो ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में जाने से पहले वो इनकी पूजा करते हैं, वन देवी की पूजा करते हैं। और वन देवी के बहुत सारे मंदिर, छोटे छोटे मंदिर आपको पूरे वन में मिलता है, हर जगह उनके मंदिर बने हुए रहते हैं वहाँ। तो वो लोग पूजा करके जाते हैं ग्रुप में, और जब तक वो पूजा करके जाते हैं तो जिनके पति गए हैं तो उनकी महिलाएं घर में विधवा की तरह रहती हैं कि वो, और मान लिया जाता है जब तक वो लौट कर नहीं आ जाते हैं तो विधवा ही ये लोग मानते हैं, उन्हें मरा हुआ ही मानते हैं। और वो लगभग 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए लोग जाते ही हैं और फिर लौट कर आते हैं। जब लौट कर आ जाते हैं तो फिर महिलाएं वापस अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करती है और फिर वन देवी की पूजा वगैरह होती है। ऐसे हर साल फरवरी में वहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, एक उत्सव लगता है वन देवी की मेला, और हर साल ऐसे पूजा होती है। तो ये अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में इस पे आर्टिकल निकला हुआ था, तो मैं वही सोच कर इसे करंट अफेयर्स के मुद्दा ये मानकर इसे हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, और इससे प्रश्न आने की संभावना अधिक हो जाती है जब जब न्यूज़ में होता है। तो ये आपका रहा पूरा बॉर्न बीबी के बारे में। और कहाँ पाई जाती हैं, तो सुंदर वन में पाई जाती हैं, हमें ये देखना है। एक और देखना है कि यहाँ 10,000 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है सुंदरबन, जिसमें भारत के लगभग भारत इस पे 4,000 किलोमीटर स्क्वायर लगभग भारत में आता है, और लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बांग्लादेश में आता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। हम लोग ऑनलाइन हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी और अन्य यूपीएससी, बीपीएससी, झारखंड और अन्य राज्य स्तरीय जो सिविल सर्विस की परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी होगा। और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के। जो आप विद्यार्थी लोग इसमें इच्छुक होंगे वो आप संपर्क कीजिए। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ये लगभग 4 से 5 महीने का क्लास होगा। डेली 3-3 घंटे क्लास चलेगी, और ये हम
हम करने जा रहे हैं। अभी ऑफलाइन क्लासेस सारे ऑफ हैं। मैं पटना से पहले दिल्ली के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में सिविल सर्विस की कक्षा लिया करता था। अभी वर्तमान में मैं पटना में पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस सारे बंद हैं। इसलिए हम लोग एक नई पहल ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी इच्छुक होंगे वो ऑनलाइन के इस ऑप्शनल क्लास में भाग ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।